नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान लेकर आए हैं, जो कि संविधान है। संविधान के अंतर्गत इसमें जानेंगे संविधान सभा। टॉपिक का नाम है संविधान सभा, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, यूपी टेट, सी टेट आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान। तो संविधान क्या है, पहले देखते हैं संविधान क्या है। तो संविधान जो है, यह संविधान कानून की वह किताब है। ठीक है, संविधान कानून की वह किताब है जिसमें सरकार की शक्तियों और सीमाओं का उल्लेख होता है। तो संविधान क्या है? तो संविधान सरकार की शक्तियों और सीमाओं का उल्लेख होता है और इसके साथ साथ नागरिक राज्य संबंधों, नागरिकों के अधिकारों व नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान का संविधान का अर्थ सीमित सरकार या सीमित व्यवहार से लिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस राज्य में संविधान नहीं है, वह राज्य न होकर अराजकता है। तो यह जेलिनेक का कथन है कि जिस राज्य में संविधान नहीं है, वह राज्य न होकर अराजकता है। चलिए आगे देखते हैं कि जब सरकार संविधान के अनुसार चलने लगती है तो इसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? जब सरकार संविधान के अनुसार चलने लगती है तो इसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। अर्थात कार्य रूप में संविधान ही राज्य व्यवस्था है, यानी जो कार्य रूप उसका किया जाता है वही राज्य व्यवस्था है। कुल मिलाकर संविधान डायरेक्टर है और राज्य व्यवस्था एक्टर है। अब देखते हैं संविधान का वर्गीकरण। तो जो संविधान का वर्गीकरण किया गया है वह दो आधारों पर किया गया है। पहला है विकसित संविधान और दूसरा निर्मित संविधान। तो विकसित संविधान के अंतर्गत अलिखित संविधान आता है और लचीला संविधान आता है, और निर्मित संविधान के अंतर्गत लिखित संविधान आता है और कठोर संविधान आता है। तो जो लचीला और कठोर यानी विकसित संविधान लंबी प्रथा परंपरा की देन होता है, इसीलिए यह अलिखित होता है। ब्रिटेन का संविधान ऐसा ही है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है, क्योंकि संविधान लिखित ही हो सकता है। जैसे अमेरिका और भारत का संविधान निर्मित या लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बनाया गया था। तो अमेरिका का संविधान कब बना था? 1787 ईस्वी में। और कहाँ? तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, उसी में इसका निर्माण किया गया था। यह संविधान 1789 ईस्वी में लागू किया गया, यानी जो अमेरिका का संविधान है वह 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया था, यानी जो भारत का संविधान था यह एक संविधान सभा के माध्यम से बनाया गया था। अब चलिए देखते हैं संविधान सभा क्या है, इसके इतिहास के बारे में। तो संविधान सभा का पहला विचार जो है यह तिलक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वराज विधेयक में मिलता है, यानी जो भारत का संविधान बनने का सबसे पहले विचार दिया तो वह बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में दिया था। लेकिन पहली बार गांधी जी ने 1922 ईस्वी में यह कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे।
संविधान सभा की मांग पहली बार M.N. राय ने कम्युनिस्ट नेता के रूप में की थी। इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में ही 1928 ईस्वी में गठित नेहरू कमेटी ने ही भारत का पहला लिखित संविधान बनाया। अंग्रेजी सरकार ने इस संविधान को लागू नहीं किया। यानी जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में एक गठित नेहरू कमेटी थी, इसका संविधान बनाया गया था, लेकिन वह सरकार ब्रिटेन ने स्वीकार नहीं किया, यानी अंग्रेज। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल ने भी संविधान सभा की मांग की। कांग्रेस की ओर से पहली बार 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई। सरकार की तरफ से कृषि मिशन 1946 और 1945 और कैबिनेट मिशन 1946 जैसे प्रस्तावों के अंतर्गत संविधान सभा के गठन की बात की गई। अंततः 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के आधार पर ही 1 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। इसी प्रस्ताव के अंतर्गत 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की पहली केंद्रीय सरकार का गठन किया गया। इस सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष बेबल्स थे, लेकिन सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था। उनका पद नाम उपराष्ट्रपति था। इस सरकार में कुल 14 मंत्री थे। अब देखते हैं संविधान का गठन। तो जो संविधान का गठन हुआ था, उसमें सदस्यों की संख्या कुल 300 सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। लेकिन 389 के निश्चित की गई थी, जिसमें से कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य थे, देसी रियासत से 93 सदस्य थे और कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्य थे। संविधान में कुल 389 सदस्य थे। इन सदस्यों में से 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। यह चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को सामान्य, मुस्लिम और सिख में बांट दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर पहले बंगाल से चुने गए, लेकिन जब पश्चिम बंगाल का विभाजन हो गया तो वह मुंबई से संविधान सभा के लिए चुने गए। ब्रिटिश प्रांतों से जो 292 सदस्य चुने गए, उन्हें जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। अर्थात जनता ने पहले जनप्रतिनिधियों को चुना, उन्हीं जनप्रतिनिधियों के ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधियों का मनोनयन हुआ। हैदराबाद मात्र एकमात्र देश की रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। संविधान सभा का एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखते हैं संविधान सभा की बैठक या सत्र। तो जो संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा के कुल 12 सत्र आयोजित किए गए थे, जिसमें कुल 11 सूत्रों या बैठकों में संविधान बनकर तैयार हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही। इसी बैठक में संविधान
सभा का गठन हुआ। सबसे वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। भारत के संविधान के बाद 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जब संविधान सभा की बैठक हुई तो केवल 299 सदस्य रह गए थे। संविधान सभा की 11वीं बैठक 1950 ईस्वी में हुई। इसी बैठक में संविधान 12वीं व अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी बैठक में अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वालों में पहला नाम जवाहरलाल नेहरू का था। इसी बैठक में संविधान सभा ने यह घोषित किया कि संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। इसी बैठक में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। अब देखते हैं संविधान का लागू होना। तो अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही अंगीकृत कर लिया गया। इसी दिन निम्नलिखित प्रावधानों से संबंधित 15 अनुच्छेद लागू किए गए। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद। पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन भारत राष्ट्र संपन्न गणराज्य बना, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। अब देखते हैं संविधान कैसे बना। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा ने स्वीकार 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 ईस्वी का संविधान था। सभा ने विभिन्न विषयों से संबंधित कई समितियों का निर्माण किया। इन्हीं समितियों ने संविधान बनाया। जो समितियां जो सिफारिशें करती थीं वह संविधान सभा की बैठकों में रखा जाता था। संविधान सभा इन सिफारिशों पर विचार करती है और मतदान के लिए तैयार हो जाती है। संविधान सभा इन सिफारिशों पर विचार करती है और मतदान करके स्वीकार कर लेती है। इस तरह से सिफारिशें संविधान का अंग बन जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण समितियां निम्नलिखित हैं। तो जैसे नंबर 1 प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी। तो इस समिति का गठन 9 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। इसके अध्यक्ष सहित 7 अन्य सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अन्य सदस्य निम्नलिखित हैं, जैसे गोपाल कृष्ण अयंगर, कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव। ये पहले इनके स्थान पर बी.एल. मित्तल थे, तब इसके बाद माधवराव आए। इसके बाद टी कृष्णमाचारी, पहले इनके स्थान पर 250 सॉरी
टी कृष्णामाचारी, यानी पहले इनके स्थान पर डीपी खेतान थे, इसके बाद टी कृष्णामाचारी आए। वैसे तो संविधान का पहला प्रारूप B.N. राव ने बनाया था, लेकिन अंतिम प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। उन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों पर समिति। तो जो मौलिक अधिकारों पर समिति गठित की गई थी वह थी प्रांतीय समिति। इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मौलिक अधिकारों पर समिति जो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और झंडा समिति, तो झंडा समिति इसके अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। झंडा उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा स्वीकार किया था। अब देखते हैं संघ समिति। तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के अधिकारी, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। संविधान पर 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। इन महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल थीं। यहाँ यह भी स्मरण रहे कि संविधान सभा होने के बाद संविधान सभा की पहली बैठक के बाद में और दूसरी बैठक के संविधान की साज सज्जा का काम जो किया था उनका नाम था नंदलाल बोस। विभोर मनोहर सिन्हा ने किया था। संविधान की हस्तलिखित प्रतिलिपि इटैलिक शैली में प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने तैयार किया था। अब देखते हैं संविधान के कार्य कौन कौन से हैं। तो संविधान का निर्माण करना, अंतरिम संसद के रूप में स्वीकार करना, संविधान निर्माण करने के बाद संविधान निर्माण करने के बाद संविधान सभा का विघटन नहीं किया गया तब तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही, जब तक 1952 में पहली संसद का गठन नहीं हुआ। कुछ रोचक तथ्य। तो संविधान में कुल 1,17,364 रुपये कुल मिलाकर संविधान बनाने में लगा था। संविधान बनाने में कुल 6.4 करोड़ का खर्च आया था। संविधान सभा की बैठकें संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ करती थी। संविधान सभा ने अपने 7वें सत्र में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी थी। तो इस प्रकार से संविधान सभा का यह चैप्टर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।